नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस क्लासेस फॉर सीएसई में। दोस्तों, हम यहाँ पर लिंक लिस्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हम सिंगली लिंक लिस्ट डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने इंसर्शन और डिलीशन डिस्कस कर लिया था एट द बिगिनिंग, लास्ट और स्पेसिफिक पोजीशन पर। दोस्तों, आज हम अब नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डबली लिंक लिस्ट, जो कि लिंक लिस्ट का सेकेंड टाइप है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, डबली लिंक लिस्ट क्या होती है? तो डबली लिंक लिस्ट हमारी सिंपल नॉर्मल लिंक लिस्ट ही है। इट कंटेन्स ऑफ अ सेट ऑफ सिक्वेंशियली लिंक्ड रिकॉर्ड्स कॉल्ड नोड्स। जैसी हमारी लिंक लिस्ट होती है वैसे ही हमारी डबली लिंक लिस्ट होती है। ये भी क्या करती है? सिक्वेंशियली रिकॉर्ड को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखती है, और उन रिकॉर्ड्स को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? नोड बोलते हैं। नोड्स डिवाइड्स इनटू टू पार्ट। जो हमारा नोड होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है डेटा पार्ट और एक होता है हमारा क्या? एड्रेस पार्ट। तो इतना तो दोस्तों हमारी सिंगल लिंक लिस्ट में भी सेम यही होता था। तो फिर डबली लिंक लिस्ट में क्या अंतर हो गया? तो थर्ड पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाता है? जो एड्रेस पार्ट है, जो नोड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक डेटा पार्ट और एक एड्रेस पार्ट, लेकिन जो एड्रेस पार्ट है, एड्रेस पार्ट ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। यहाँ पे एड्रेस पार्ट जो है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक को हम क्या बोलेंगे? प्रीवियस, और एक को हम क्या बोलेंगे? नेक्स्ट। तो ये मैंने यहाँ पे एक नोट बनाया है, देखिए आप। हमारा क्या होता था? पहले एक डेटा पार्ट होता था और एक एड्रेस पार्ट होता था, पर यहाँ पे एड्रेस पार्ट दो पार्ट में बनाया है मैंने। एक ये है एड्रेस और एक ये है एड्रेस। मतलब इस नोड के पास जो है तीन बॉक्स है। एक बॉक्स में डेटा रहेगा जो वैल्यू है हमारी, और एक में क्या रहेगा? नेक्स्ट एड्रेस, और एक में प्रीवियस। नेक्स्ट मतलब अगले नोड का एड्रेस, और प्रीवियस मतलब पिछले नोड का एड्रेस। ये एग्जाम्पल है, आप देखिए क्या है। एक स्टार्ट है हमारा नॉर्मल स्टार्ट। तो दोस्तों हमारा क्या होता था? एक सिंपल पॉइंटर होता था जो क्या करता था? फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करके रखता था, मतलब पहले नोड का। फिर हमारे पास नोड है जिसमें तीन पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो बीच वाला पार्ट है उसमें डेटा स्टोर है। पीछे वाले फर्स्ट पार्ट में क्या है? हमारा पिछले नोड का एड्रेस पर। पीछे तो कोई नोड है ही नहीं, तो इसलिए नल है। और आगे वाले में क्या है? अगले नोड का एड्रेस। अगले नोड मतलब इसका एड्रेस। फिर ऐसे इसमें, तो इसमें देखिए 20 में डेटा है, उसके बाद फिर इसमें अगले नोड का एड्रेस और इसमें पिछले नोड का एड्रेस। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये लिंक लिस्ट बनी हुई है, और लास्ट वाले नोड के पास क्या है? जो है वो नल है। तो दोस्तों डबली लिंक लिस्ट में फर्स्ट नोड का जो प्रीवियस है वो नल होता है, और लास्ट नोड का जो नेक्स्ट है वो नल होता है। और डबली लिंक लिस्ट का एक और एडवांटेज है कि इसमें हम किसी भी पॉइंट से, किसी भी नोड से पीछे भी आ सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पॉइंटर है वो दोनों साइड होते हैं। एक नेक्स्ट का एड्रेस भी होता है और प्रीवियस का एड्रेस भी होता है। दोस्तों ये हमारा क्या होता है? ये हमारा डबली लिंक लिस्ट होता है। अब दोस्तों डबली लिंक लिस्ट में भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, इंसर्शन और डिलीशन। तो फर्स्ट सबसे पहले हम इंसर्शन देखते हैं। तो सबसे पहले अभी डबली लिंक लिस्ट में भी हम तीनों जगह नोड को इंसर्ट कर सकते हैं, बिगिनिंग में, एंड में और स्पेसिफिक पोजीशन पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मुझे डबली लिंक लिस्ट में स्टार्टिंग में नोड को ऐड करना है तो क्या कैसे करेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों वही हम क्या कर लेते हैं? न्यू नोड क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने क्या करा? क्रिएट न्यू नोड। सबसे पहले एक मैंने न्यू नोड बना लिया। तो दोस्तों सपोज मान के चलो ये स्टार्ट है, तो एक न्यू नोड हमारा बन चुका है ये। अब जब न्यू नोड बनेगा दोस्तों तो ऑब्वियस बात है उसके अंदर तीन पार्ट होंगे ये। अब हमारा कंसेप्ट क्या बोलता था? जैसे ही न्यू नोड बने तुरंत क्या करो? न्यू नोड की वैल्यू इंसर्ट करो हर एक पार्ट में। इसमें तीन पार्ट है। सबसे पहले क्या करो? न्यू नोड के डेटा में वैल्यू डाल दो। तो मैंने न्यू नोड के डेटा में वैल्यू डाल दी। क्या डाल दिया? एक आइटम मतलब कोई वैल्यू जो यूजर ने इंसर्ट की हो। सपोज मानी चलो मैंने डाल दिया कितना? 40। तो ये 40 आ गया। फिर क्या किया दोस्तों? इसी में फिर हम क्या करेंगे? फिर मैं न्यू नोड, अब इसमें एड्रेस पार्ट भी बचा है, तो न्यू नोड के एड्रेस पार्ट को, तो न्यू नोड के नेक्स्ट को मैंने क्या कर दिया? नल कर दिया। मतलब ये नेक्स्ट जो, इसको भी मैंने क्या कर दिया? नल कर दिया। और क्या किया दोस्तों? मैंने न्यू नोड के प्रीवियस को भी मैंने क्या कर दिया? नल कर दिया। मतलब इसको भी मैंने क्या कर दिया? नल कर दिया। तो दोस्तों यहां पर मैंने न्यू नोड जो है वो बना लिया है। अब थर्ड में क्या करेंगे दोस्तों? अब न्यू नोड बन चुका है, तो अब मुझे ये चेक करना है कि क्या मेरी जो लिंक लिस्ट है वो खाली है या उसमें ऑलरेडी नोड हैं। तो सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूं। तो मैंने क्या किया? इफ स्टार्ट इक्वल टू मैंने क्या कर दिया? नल। ये चेक कर लिया कि क्या मेरी लिंक लिस्ट खाली है या उसमें ऑलरेडी नोड है। तो अगर स्टार्ट में नल है, नल मतलब कि स्टार्ट किसको पॉइंट करता है? हमेशा फर्स्ट नोड को। ये देखो पहले नोड को। तो स्टार्ट में किसका एड्रेस होता है? पहले नोड का। अगर स्टार्ट में नल है इसका मतलब नोड है ही नहीं, तो लिंक लिस्ट कैसे हो जाएगी? खाली हो जाएगी। तो अगर स्टार्ट में नल है इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? लिंक लिस्ट जो है खाली है। तो क्या करना है?
स्टार्ट में सिंपली न्यू नोड का एड्रेस डाल दो। तो मैंने क्या बोला, सिंपली क्या कर दो आप, न्यू नोड का एड्रेस डाल दो। तो मैंने क्या कर दिया, सिंपल लिख दिया स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू नोड। तो स्टार्ट में क्या आ गया, न्यू नोड आ गया। तो स्टार्ट किसको पॉइंट करने लगेगा, हमारे फर्स्ट नोड को। इस तरीके से क्या हो गया दोस्तों, इस तरीके से जो है हमारा फर्स्ट नोड जो है वो बिगिनिंग में ऐड हो गया। पर अगर नोड में ऑलरेडी, हमारी लिस्ट में ऑलरेडी जो है एलिमेंट है, तो क्या, मान के चलो इसमें, मान के चलो कुछ एलिमेंट हैं पहले से, तब क्या, ये मान के चलो इसमें ऑलरेडी दोस्तों कुछ नोड हैं, लिस्ट में पहले से ही कुछ नोड हैं, 40, 50, 10, 30। सपोज ये ऑलरेडी इसमें नोड है, मतलब लिस्ट में ऑलरेडी नोड है। अब मुझे अगर बिगिनिंग में नोड को इंसर्ट करना है तो क्या होगा, तो दोस्तों अब अगर मुझे नोड को बिगिनिंग में इंसर्ट करना है तो क्या होगा, तो फोर्थ स्टेप, फोर्थ में क्या आ जाएगा, एल्स आ जाएगा। ये इंपॉर्ट फोर्थ मैंने क्या किया, एल्स पार्ट। एल्स मतलब कि अब अगर सपोज स्टार्ट में नल नहीं, तो स्टार्ट में ऑलरेडी कुछ नोड हैं, तब क्या करोगे, तो एल्स बताओ अब, तो अब क्या करोगे, सबसे पहले आप देखो आपने क्या किया, न्यू नोड बनाया। तो मैं यहाँ पे न्यू नोड बना लेता हूँ फिर से, ताकि फिर से अच्छे समझ में आ जाए। मैंने न्यू नोड बना लिया। फिर न्यू नोड बनाने के मैंने क्या किया, न्यू नोड के डेटा में कुछ आइटम डाल दिया। सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया 90। फिर न्यू नोड के नेक्स्ट को नल कर दिया, तो मैं नेक्स्ट को यहाँ पे नल कर देता हूँ। फिर मैंने क्या किया, न्यू नोड के प्रीवियस को नल कर दिया, तो मैंने प्रीवियस को भी यहाँ पे नल कर दिया। फिर क्या किया, इफ स्टार्ट इक्वल टू नल, तो स्टार्ट नल नहीं है, इसका मतलब ये वाला पार्ट नहीं चलेगा, तो इसके एल्स में आ जाते हैं। तो अब क्या करना है, अब दोस्तों मुझे इस नोड को इसके आगे लगाना है, किसी नोड के इसको आगे लगाना है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस नोड के पास उस नोड का एड्रेस होना चाहिए, तभी ये उसके आगे माना जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा एक लिंक लिस्ट में जो फर्स्ट नोड होता है वो अगले नोड का एड्रेस स्टोर करता है, इसका मतलब इसके नेक्स्ट में जो है इस नोड का एड्रेस होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं वो काम कर देता हूं। इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है हमारा न्यू नोड। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर देता हूं, इसका एड्रेस इसमें डाल देता हूं। तो मैंने क्या लिखा, न्यू नोड के नेक्स्ट में, न्यू नोड के नेक्स्ट मतलब इसमें किसका एड्रेस डाल दो, इस नोड का। अब आप जरा सोचिए, इस नोड का एड्रेस किसके पास है, फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास होता है, स्टार्ट के पास। तो मैं क्या कर दूंगा, इक्वल टू स्टार्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टार्ट जो एड्रेस स्टार्ट में था वो आ गया कहां, इसमें। तो जिसे स्टार्ट पॉइंट कर रहा था उसे कौन पॉइंट करने लगा, ये पॉइंट करने लगा। तो ये दोस्तों हमारा इसको पॉइंट करने लगा। तो दोस्तों अब जो है ये इसको पॉइंट करना है, लेकिन एक और प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, अब ये नोड है, ये उसके प्रीवियस, ये अपने प्रीवियस का इसका भी क्या नल है, पर इसका अब प्रीवियस नल नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इसके पिछले क्या है, ये नोड है, क्योंकि ये अब पहला नोड बनने वाला है। तो इसके प्रीवियस में किसका एड्रेस होना चाहिए, इसका। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, इसके प्रीवियस में न्यू नोड का एड्रेस डालना है। तो अभी इस नोड को कौन पॉइंट कर रहा है, इस नोड को पॉइंट कौन कर रहा है, स्टार्ट। तो ये स्टार्ट, इस नोड इसको स्टार्ट पॉइंट कर रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं स्टार्ट का प्रीवियस। आप जरा दोस्तों याद करिए, जब मैं पॉइंटर बनाता था पी, जैसे मैंने इसको पी बना दिया, मान के चलो इसको पी नाम का पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, तो मैं लिखता था ना पी का नेक्स्ट, पी का प्रीवियस। तो अल्टीमेटली स्टार्ट भी तो एक पॉइंटर ही है, स्टार्ट कोई नोड नहीं है, स्टार्ट एक पॉइंटर ही है। तो उसमें स्टार्ट जिसको पॉइंट कर रहा है, तो स्टार्ट का डेटा, स्टार्ट का प्रीवियस, स्टार्ट का नेक्स्ट। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ना दोस्तों, क्या लिख सकता हूं, स्टार्ट का प्रीवियस। स्टार्ट के प्रीवियस में किसका एड्रेस डाल दो, न्यू नोड का। तो इसको क्या कर दो, न्यू नोड। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ये नल ना हो गया, किसको पॉइंट करने लगा, हमारे ये पॉइंट करने लगा हमारे न्यू नोड को। तो दोस्तों ये दोनों, अब इसका मतलब नेक्स्ट कनेक्ट हो चुका है हमारे इससे और इससे, और न्यू नोड का नेक्स्ट जो है वो कनेक्ट हो चुका है सेकंड नोड से, और सेकंड नोड का प्रीवियस जो है वो न्यू नोड से कनेक्ट हो चुका है। मतलब यहां तक हमारी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। मतलब ये इस टाइप के दो पॉइंट हमारे जुड़ चुके हैं। अब बस एक ही काम बचा है, क्या बचा है, स्टार्ट जो है वो किसको पॉइंट करे, पहले नोड को। मतलब पहला नोड क्या है, ये है। तो ये कनेक्शन हटा के मुझे इधर जोड़ना है। तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, इसके बाद स्टार्ट में किसका एड्रेस डालना है, मुझे डालना है स्टार्ट में न्यू नोड का एड्रेस। तो मैंने क्या लिखा, स्टार्ट इक्वल टू क्या कर दो, न्यू नोड। तो स्टार्ट किसको पॉइंट करने लगेगा, हमारे न्यू नोड को, और ये कनेक्शन जो है हट गया इसको।
तो दोस्तों इस तरीके से क्या हो गया, हमारा जो है न्यू नोड यहाँ पर कनेक्ट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप ध्यान रखना, स्टार्ट को हम स्टार्ट में पहले न्यू नोड नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर आपने स्टार्ट ये वाला ऊपर लिख दिया तो फिर आप स्टार्ट की हेल्प से इसके प्रीवियस को एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्टार्ट तो इसको पॉइंट करने लगेगा इसको, तो ये वाला काम जो है सबसे लास्ट में करना है। दोस्तों इस तरीके से मैंने न्यू नोड इंसर्ट कर दिया, और फिफ्थ में क्या कर दूंगा मैं, एग्जिट, बाहर आ जाऊंगा। तो दोस्तों जैसे ही मैंने ये चलाया तो मेरा क्या हो गया, मेरा कुछ इस तरीके से लिस्ट बन जाएगी, स्टार्ट, इसमें आ चुका है क्या 90, इसमें क्या है 40, 50, 10, 30, ये नल है, ये नल आ चुका है। फिर 90 से कौन कनेक्ट है हमारा 40, तो ये 40 और 40 से कौन कनेक्ट है प्रीवियस में 90। फिर 40 से आगे कौन कनेक्ट है 50, और 50 से प्रीवियस में कौन है 40। फिर 50 से नेक्स्ट कौन कनेक्ट है 10, और उससे प्रीवियस में, और फिर ये। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी जो है न्यू नोड बन के तैयार हो गई, जिसमें जो हम 90 जो है ऐड कर चुके हैं। तो इस तरीके से दोस्तों क्या है, हम डबली लिंक लिस्ट में जो है न्यू नोड को बिगिनिंग में इंसर्ट करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी एल्गोरिथम समझ में आई होगी। अब दोस्तों अगर मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पूछूं आपसे, मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताइए कि बिगिनिंग में डबली लिंक लिस्ट में अगर मुझे बिगिनिंग में नोड को इंसर्ट करना है तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो दोस्तों कॉम्प्लेक्सिटी हमारी किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ नोड पर। तो आप खुद बताइए, जब मुझे बिगिनिंग में नोड को इंसर्ट करना था तो क्या मुझे पिछले वाले नोडों से कुछ लेना देना हुआ, नहीं, मैंने सिर्फ 40 स्टार्ट, 40 और 90 सिर्फ ये तीन हमारे जो है रोल में आए, बाकी ये 50, 10, 13 को कोई रोल नहीं था। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने भी नोड हो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे बस इन तीन नोडों से मतलब रहता है, फर्स्ट नोड जो न्यू नोड बनाया वो, और स्टार्ट। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, फिक्स है, कितनी होगी 3, मुझे 3 एक्सेस लगेंगे टोटल 3, और जब कांस्टेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ 1। तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हमारी ऑर्डर ऑफ 1। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आपको एल्गोरिथम क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से डबली लिंक लिस्ट में मैं स्टार्टिंग में नोड को ऐड करता हूं। अगर दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई है तो प्लीज हमारे चैनल को प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, क्योंकि बेल आइकन से आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से फर्स्ट नोड को मैं डिलीट कर सकता हूं डबली लिंक लिस्ट में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।